अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम इमरान और माँ का नाम हन्ना था। जब बीबी मरियम अपनी माँ के शिकम में थी, उस वक्त उनकी माँ ने ये मन्नत मान ली थी कि जो बच्चा पैदा होगा मैं इसको बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए आज़ाद कर दूंगी। चुनांचे जब हज़रत मरियम पैदा हुई तो उनकी वालिदा इनको बैतुल मुक़द्दस में लेकर गईं। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस के तमाम आलमों और आबदों के इमाम हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम थे, जो हज़रत मरियम के खालू थे। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी कफालत और परवरिश में ले लिया। बैतुल मुक़द्दस की बलाई मंजिल में तमाम मंजिलों से अलग एक मेहराब बनाकर हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस मेहराब में ठहराया। चुनांचा हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस मेहराब में अकेली खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहने लगी और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम सुबह शाम मेहराब में इनकी खैर खबर और खुर्दनोश का इंतज़ाम करने के लिए आते जाते रहते। चंद ही दिनों में हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मेहराब के अंदर ये करामत नमूदार हुई कि जब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम मेहराब में जाते तो वहाँ जाड़ों के फल गर्मी के फल जाड़ों में पाते। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हैरान होकर पूछते कि ए मरियम, ये फल कहाँ से तुम्हारे पास आते हैं? तो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये जवाब देती कि ये फल अल्लाह की तरफ से आते हैं और अल्लाह जिसको चाहता है बिला हिसाब रोजी अता फरमाता है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को खुदावंद कुद्दूस ने नबूवत के शर्फ से नवाजा, मगर इनके कोई औलाद न थी और वो बिल्कुल ज़ईफ हो चुके थे। बरसों से इनके दिल में फर्जंद की तमन्ना मौजूद थी और बारहा उन्होंने गिड़गिड़ाकर खुदा से औलाद नरीना के लिए दुआ भी मांगी थी, मगर खुदा की शान बेनियाज के बावजूद इसके अब तक इनको कोई फर्जंद नहीं मिला। जब उन्होंने हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मेहराब में ये करामत देखी कि इस जगह बेमौसम का फल आता है, तो उस वक्त इनके दिल में ये ख्याल आया कि मेरी उम्र अब इतनी ज़ईफ़ी की हो चुकी है कि औलाद के फल का मौसम ख़त्म हो चुका है, मगर वो अल्लाह है जो हज़रत मरियम के मेहराब में बेमौसम के फल अता फरमाता है, वो कादिर है, वो मुझे बेमौसम की औलाद का फल भी अता फरमा देगा। चुनांचा आपने मेहराब मरियम में दुआ मांगी और आपकी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में आपको एक फर्जंद अता फरमाया जिनका नाम खुदावंद आलम ने याहया रखा और अल्लाह ताला ने इनको नबूवत का शर्फ भी अता फरमाया। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस वाक़े को इस तरह बयान फरमाया है। तर्जुमा, जब ज़िक्रिया इसके पास इसकी नमाज की जगह जाते, इसके पास नया रिज़्क पाते, कहा ए मरियम, ये तेरे पास कहाँ से आया? बोली, वो अल्लाह के पास से है, बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे बेगिनती दे। यहाँ पुकारा ज़िक्रिया अपने रब को, बोला ए रब मेरे, मुझे अपने पास से दे सुथरी औलाद, बेशक तू ही है सुनने वाला। तो फरिश्तों ने इसे आवाज दी और वो अपनी नमाज की जगह खड़ा नमाज पढ़ रहा था। बेशक अल्लाह आपको मुजदा देता है याहया का, जो अल्लाह की तरफ के एक कलमा की तस्दीक करेगा और सरदार और हमेशा के लिए औरतों से बचने वाला और नबी हमारे खासों में से है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की करामत और मर्तबा विलायत पर फाइज है, क्योंकि खुदा की तरफ से इनके मेहराब में फल आते थे और वो भी जाड़ों के फल गर्मी में और गर्मी के फल जाड़ों में। ये इनकी एक अजीम और वाज़ा करामत है जो इनकी विलायत की शाहिद अदल है। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इबादत का मुकाम कबूलियत है। इस वाक़े से ये भी साबित हुआ कि अल्लाह वाले या अल्लाह वालियाँ जिस जगह इबादत करें वो जगह इस कदर मुक़द्दस हो जाती है कि वहाँ रहमत खुदाबंदी अज़्ज़वजल का नज़ूल होता है और वहाँ पर दुआएं मकबूल हुआ करती हैं। जैसा कि हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ मेहराब मरियम में मकबूल हुई, हालांकि वो इससे पहले बैतुल मुक़द्दस में बार बार ये दुआ मांग चुके थे, मगर इनकी मुराद पूरी नहीं हुई। जहाँ तक कब्रों के पास दुआ मांगने का सवाल है, अल्लाह के मकबूल बंदे और मकबूल बंदियाँ चंद दिन बैठकर इबादत करें। जब इन जगहों पर दुआएं मकबूल होती हैं तो इनकी मकबूलान बारगाह इलाही की कब्रों के पास, जहाँ इन बुजुर्गों का पूरा जिस्म बरस तक रहा है, वहाँ भी ज़रूर दुआएं मकबूल होंगी। चुनांचा हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि जब किसी मसले का हल मेरे लिए मुश्किल हो जाता था तो मैं बगदाद जाकर हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक के पास बैठकर अपने और खुदा के दरमियान इमाम ममदूह के मुबारक कब्र का वसीला बनाकर दुआ मांगता था, तो मेरी मुराद बर आती थी और मसला हल हो जाया करता था।
तलाफी टीवी के दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अजाइबुल कुरान की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में, इस वादे के साथ कि आप अपना, अपने बच्चों का और ख़ासकर अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।